हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस चैनल पर शेयर करते आया हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हेयर फॉल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपकी शुरुआत हो रही है तो इस वीडियो को देखिए, पूरा समझिए, इसके बाद ही आप कोई भी सॉल्यूशन इसका निकालिएगा, ठीक है। इसके बाद ही आप अपनी लाइफ में, यदि यहीं आपका हेयर फॉल रुक जाता है तो आपको इतनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी। ट्रांसप्लांट और भी सारी चीज़ें होती हैं, पीआरपी वगैरह और भी ट्रीटमेंट होते हैं, तो सारी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर हमारा हेयर फॉल शुरू कहाँ से होता है। तो हमारी जो शुरुआत हुई थी हेयर फॉल की, तो मुझे याद है कि लगभग मैं 12th क्लास में था। तो उस टाइम पर मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ। तो उस टाइम पर मैंने नोटिस जितना नहीं किया। मैंने सोचा कि ठीक है, हेयर फॉल होता है, उससे क्या जा रहा है, कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब बाल हैं तो क्या क्या दिक्कत है, बस ये दिमाग में आता था। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही हेयर लाइन मेरी मेरी बहुत आ गई थी, ठीक है। मेरी हेयर लाइन फिर वो पीछे चली गई, ठीक है। पीछे गई तो फिर मुझे पता चला कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैंने नोटिस किया और फिर मेरे बड़े पापा हैं, उनके भी बाल झड़ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो कि उनका जो जेनेटिक है वो मेरे अंदर आ गया हो और मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो गया और मेरे भी बाल झड़ जाएंगे, मैं भी गंजा हो जाऊंगा। एक ये डर आ गया। और सोचो क्या एज थी, मैं एक कॉलेज में ही पहुंचा था, तब तक मेरे दिमाग में आ गया था उस टाइम पर। अब ये दिक्कत हो रही थी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने जो ऑयल होती हैं, जो मार्केट में बताते हैं, टीवी पर एड्स आते हैं, इन सब चीज़ों को हमने बहुत ध्यान से देखा और उस पर मैंने उनका प्रैक्टिकल किया और लगाया उनको, ठीक है। और लगाने के बाद कुछ पैसे मैंने शुरुआत में यहाँ पर वेस्ट किए, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या आता है कि हमें अब समझ में आता है कि ये कोई बीमारी अंदर से है, ये बाहर से नहीं है। तो देखा कि रूसी भी हो रही है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो अब ये डिसाइड किया कि किस डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ करवाएं, इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट अपने पास में जो डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ गया और मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया। तो ट्रीटमेंट क्या होता है जनरली, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं ट्रांसप्लांट की, तो वो क्या करते हैं कि वो फाइनल, उनको पता होता है कि इसका फाइनल क्या होगा सॉल्यूशन। और यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे जो नॉर्मली सभी चीज़ों की दवाइयाँ कर रहे हैं, तो उनके पास दवाइयाँ का मतलब वो एक मेडिकल है, सीधी बात। वो डॉक्टर नहीं है, वो एक मेडिकल है। मेडिकल से वो दवाई उठा के आपको दे देंगे। यदि आपको फायदा कर जाए तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। दवाइयाँ किस व्यक्ति पर काम करती हैं, तो जिनका जेनेटिक नहीं होता उन पर दवाइयाँ काम करती हैं, और जेनेटिक जिनका होता है उन पर दवाइयाँ काम तो करती हैं। आपका बाल एक ना एक दिन तो झड़ेगा, बाकी वो कुछ टाइम पर रुकने के लिए दवाइयाँ होती हैं। जब तक आप दवाइयाँ खाओगे तब तक आपका वो रुका रहेगा, ठीक है। अब हम पॉइंट पर आते हैं। जैसे मेरी क्या शुरुआत हुई थी कि मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाई दी। मैंने विटामिन की इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें लगवाई, बहुत कष्ट था। मतलब 20-20 इंजेक्शन तक लगवाए। जो लोकल डॉक्टर होते हैं उन्होंने प्रैक्टिकल किया, मैंने भी प्रैक्टिकल करवाया, मैंने भी दवाई करवाई, मगर उससे हमें कोई भी फायदा नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं चलता गया। फिर धीरे धीरे पता चला, यूट्यूब पर देखा कि कोई पीआरपी होती है। तो पीआरपी भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी करा लो तो आपकी पीआरपी फाइनली अच्छी काम करेगी। तो पीआरपी के लिए भी बहुत सारी मशीन होती हैं, डॉक्टर इंटेलिजेंट होना जरूरी है, डॉक्टर को नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने देखा कि यार मैंने जब पीआरपी कराई, लगभग 40-50 हजार रुपए की मैंने पीआरपी करा ली लगभग 2 साल में। शुरुआत में मुझे थोड़ा सा फर्क लगा, बाकी आप जैसी पीआरपी जितनी अच्छी क्लिनिक में कराओगे तो वो पीआरपी उतनी अच्छी काम करेगी। मैंने एक क्लिनिक से कराया तो वहां पर पीआरपी काम तो कर रही थी, बाकी उतनी अच्छी नहीं कर रही थी। तो 80 बाल झड़ रहे हैं, तो 80 में से क्या हो गए थे, 40 हो गए थे, आधे हो गए थे। ये हुआ पीआरपी से, बाकी बाल झड़ना रेगुलर रहा, ठीक है। अब मैंने ये नोटिस किया कि यार इससे भी हमें फायदा नहीं मिल रहा। हेयर लाइन बाकायदा पीछे जा रही है। जब तक पीआरपी कराते तब तक ठीक रहता, फिर उसके बाद ऐसी कोई सब प्रॉब्लम आती है। तो इस पर मैंने अपनी बता दी कि मैंने ये सब किया हो। फिर उसके बाद मैंने फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, भोपाल के एक डॉक्टर हैं। यहाँ से जो अंकित जैन सर हैं, इन्होंने मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। तो बहुत अच्छा इन्होंने ट्रांसप्लांट किया और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। यदि आप भी, ऐसा है कि अब आपके पास पेशेंस नहीं बचा है और आप अपना ट्रांसप्लांट आप कराना चाह रहे हो, बाल लाना चाह रहे हो, तो 4-5 महीने में बाल आ जाएंगे, आप सर्जरी करा सकते हो बेझिझक होकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत हो रही है और अब हमें कैसे रोकना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके बालों को बिल्कुल साफ सुथरा रखना शुरू करना है। जैसे ही आपके जो बाल हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी गंदे ना हो, उनके अंदर बिल्कुल भी कचरा ना हो, बिल्कुल साफ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद भी यदि आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और कौन से वाले डॉक्टर, जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं,
तो आप क्लिनिक में जाइए और वहाँ पर डॉक्टर से मिलिए, विजिट करिए और डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ दें वो 6 मंथ तक आप रेगुलर लीजिए और इसके बाद यदि आपको फ़ायदा नहीं मिलता तो आँख बंद करके आप अपना ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, आपके बाल आ जाएँगे। उनको रोकने के लिए पीआरपी और मेडिसिन कभी-कभार लेनी होती है, तो बस लेते रहो और आपकी लाइफ बिल्कुल सॉल्व। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार दवाइयाँ करवानी मतलब बाल कभी पीछे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इस बात को बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, यदि आपको बाल चाहिए हैं, गंजापन नहीं चाहिए है, तो आप अपना ट्रीटमेंट कराओ या सर्जरी कराओ, उसके बाद आप टाइम टू टाइम पीआरपी लेते रहो तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। क्योंकि आपकी बॉडी का मतलब गर्दन से ऊपर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, एक एज के बाद जिनका कम होना है तो उनका तो और कम हो जाता है, ठीक है? तो ये मैंने शॉर्टकट में पूरा आपको बता दिया। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ अपना क्या करा लो, ट्रीटमेंट करा लो, फ्री हो जाओ एक बार, ठीक है? तो इस बात से आपको ये समझ में आ गया कि बिल्कुल भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है? और जो हेयर फॉल का कारण क्या होता है, उस पर हम थोड़ा डिटेल में डिजिटल बोर्ड पर चर्चा करेंगे, जिसमें मैं पूरा डायग्राम से बताऊँगा कि आखिर क्यों ये मेरा हेयर फॉल होता है, क्यों इसका रीज़न क्या होता है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया कि डॉक्टर एक सॉल्यूशन दे सकते हैं और ठीक करने का आपके माइंड में खुद दिमाग में आ जाएगा कि आखिर तेल से होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, इसलिए वीडियो में छोटा-छोटा करके नॉलेज शेयर करते जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ नॉलेज मिला हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि मैंने भी अपना ट्रांसप्लांट कराया था, तो अभी आप रिजल्ट देखिए क्या है, ठीक है? ये है अभी मेरा रिजल्ट, ठीक है? तो अभी ये कंडीशन है, अब आगे देखते हैं कि क्या रहती है, ये ठीक रहती है कि नहीं रहती है, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। आप मुझे सुनते रहिएगा, देखती रहिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है? थैंक यू।